वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर दें नेपाल से, जहां दारुल हुकूमत काठमांडू में मुसाफिर तैयारा टेक ऑफ करते हुए फिसल गया, जिससे तैयारे में आग भड़क उठी। तमाम 19 अफराद झुलस गए, 18 लाशें निकाल ली गई हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब परवाज काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रही थी। इस तैयारे में एयरलाइन का 19 रुकनी तकनीकी अमला सवार था। हादसे की वजह का तयन किया जा रहा है। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में मुसाफिर तैयारा टेक ऑफ करते हुए फिसला, जिससे तैयारे में आग भड़क उठी। तमाम 19 अफराद झुलस गए, 18 लाशें निकाल ली गई हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब परवाज काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रही थी। तैयारे में एयरलाइन का 19 रुकनी तकनीकी अमला सवार था। हादसे की वजह का तयन किया जा रहा है। काठमांडू नेपाल अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुसाफिर तैयारा टेक ऑफ करते हुए फिसला, तैयारे में आग भड़क उठी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। PTI पर पाबंदी से मुतालिक उमूर पर गौर किया जा रहा है। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए अजहर। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में ये वफाकी काबीना का इजलास जारी है। 6 नुकाती एजेंडा है जिस पर काबीना गौर कर रही है। ताम इस इजलास में अहम तरीन जो इशू है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक सदर बिलखुसूस और इसके साथ साथ साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतल्लिक मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। ये तमाम तक सूरत हाल इस कैबिनेट के सामने आएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला भी है, वो भी ज़ेर गौर है वफाकी काबीना के इजलास में, और जो मुहरकात हैं उसका तफसीली तौर पर काबीना जायजा लेगी। इजलास में इसके साथ साथ निजकारी बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी, जबकि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है उसका भी तफसीली तौर पर जायजा लिया जाएगा, और IMF के साथ जो मुलाकात के हवाले से पेशरफ्त हुई है उस पर भी कैबिनेट को ब्रीफ किया जाएगा। शुक्रिया अजहर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बदीन में तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि जब मैंने ये पॉइंट आउट किया और उन्होंने वापडा वालों से पूछा कि क्या ये दुरुस्त है, वापडा वालों ने पहले तो इधर उधर की बात करनी शुरू की, लेकिन जब उन्हें सारे लोकल्स ने बताया तो उन्हें इस चीज को एडमिट करना पड़ा कि ये वाकई हमसे गलती हुई है, और वो गलती भुगत रहे थे। उसका जो नुकसान था वो हमारे शहीद बेनज़ीराबाद के लोग, सांगड़ के लोग, उमरकोट के लोग, मीरपुर खास के लोग, यहाँ तक के थरपार तक के लोग, और ख़ास तौर पे जो 2011, 2012, 2020 और आखिर में 2022 का मेगा फ्लड आया, तो सारे इलाके के लोगों की यही डिमांड थी कि हुकूमत को ये जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुझे 2020 तो याद है, वो खुद यहाँ मीरपुर खास में आके ठहरे थे। उन्होंने बदीन के भी कई चक्कर लगाए, 2022 में भी आए। 2022 में वो वफाकी वजीर खारजा बन गए थे। उसके बावजूद उन्होंने, जब सिंध के लोग तकलीफ में थे, तो अपनी सारी मसरूफियात ख़त्म करके यहाँ आप लोगों के पास सिंध में रहे, और उन्होंने आप ही की डिमांड पे मुझे कहा, जाम खान शोरो साहब को कहा कि मुझे इस चीज़ का हल चाहिए। मैं जाम खान शोरो और इरिगेशन डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक कम वक्त में हल निकाल के दिया, और वो हल आप सोच सकते हैं, ये इस मुल्क में कहते हैं ना कि जी काम कहते तो होता नहीं है। ये 2022 का फ्लड कब खत्म हुआ था? दिसंबर तक तो यहाँ पानी था, दिसंबर 2022 तक। हम आज जुलाई 2024 में 1.5 साल भी नहीं हुआ, उसकी प्लानिंग भी की, और आज जो हमने इफ्तिताह किया है एक रेगुलेटर का, जो कि जब LBOD में पानी ज्यादा आ जाता है तो जो पुराना शकूर ढंग तक ले जाने वाला एक
पंगरियो ढोरा था उसको बंद कर दिया था। उधर एक रेगुलेटर बनाया है, वहां से लेके आगे तक उस ड्रेन को मुकम्मल किया है। फिर पंगरियो ढोरों को एक्टिवेट करने के लिए एक स्लूइस, एक अंडरपास बनाया है 2500 क्यूसेक का, 4000 क्यूसेक का रेगुलेटर है। इससे होगा क्या? इससे इंशाअल्लाह ताला, जैसे जाम खान शोरो ने बताया आपको और बाब लुत्फुल्लाह ने भी बताया कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि यहाँ से एलबीओडी को ब्रीच करें ताकि ऊपर जो लोग हैं उनको रिलीफ मिले। हमने बड़ा, किसी को रिलीफ देने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमने देखा कि वहां तो डूबा हुआ है, वहां तो डूबा हुआ है। हमने क्या किसी और को रिलीफ देने के लिए किसी और इलाके को डुबाना है? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन एक हमें ढूंढना पड़ेगा और उसी सिलसिले में ये रेगुलेटर बना है। इसके अलावा जो हाकड़ों का कोर्स है, सांगड़ से लेके उमरकोट और फिर इसी जगह तक एक ड्रेन बनाई जा रही है, एक और अंडरपास बनाया जा रहा है ताकि उस ड्रेन को कनेक्ट किया जाए। और इंशाल्लाह ताला ये इरिगेशन वालों ने कहा है कि अगले साल तक ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे और इंशाल्लाह ताला जो ये दिहाइयों से प्रॉब्लम था वो आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत मुकम्मल करेगी। और इधर आज मैं आया हूं, लोग हमसे सवाल करते हैं, आप लोगों ने, खास तौर पे सिंध के लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब से बनी है 1970 से, यहां से तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो खुद इलेक्शन लड़े और जीत के गए थे आपके वोटों से। बदीन के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। इस दफे तो थरपारकर भी हमने पूरा स्वीप किया है। इसकी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप, चाहे वो चेयरमैन साहब हो, सदर जरदारी साहब हो, मेरी बहन फरियाल टालपुर साहिबा हो, वो हर वक्त हुकूमत, वजीर आला तो मुझे बनाए, मेरे साथ वजीर भी बैठे जाम खान, जैसे जाम खान ने बताया कि 24 घंटे हमें कहते हैं कि इन लोगों का ख्याल करना है। ये लोग जो हैं, इनसे वादा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया था, आपने इनकी खिदमत करनी है। तो मैं कुछ चंद जो इधर हमने काम किए उनके बारे में आपके तवज्जुह से सबको बताना चाहता हूं। यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला होता है। हम हमेशा सुनते हैं कि बदीन में पानी नहीं है। वाकई बदीन तेल पे है। बदीन में बहुत मसले थे पानी के। सदर साहब ने इसको एहसास देखते हुए उन्होंने कहा कि जी मेरे कनाल्स को लाइन करो, और यहाँ पे बदीन में शादी वाह, पादर माइनर, गुनी वाह और सुल्तानी वाह, ये लाइन हुए। वह लाइन हुए कि नहीं हुए? और इससे आप देखें कि आबादी में इजाफा हुआ है। लेकिन हमने वहां खत्म नहीं किया। इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूं, हमारी अगले साल की स्कीमों में अली वाह की लाइनिंग, बहादुर वाह की लाइनिंग, राज वाह की लाइनिंग और गंजबर वाह की शाख की लाइनिंग चल रही है। उसके अलावा एक बड़ा मसला है अकरम वाह का। अकरम वाह की टेल में मसला होता है। जाम खान शोरो साहब बैठे हैं, उन्होंने स्कीम बनाई हुई है और इंशाल्लाह ताला उस अकरम वाह की लाइनिंग और उसका पानी टेल तक पहुंचाने के लिए हमारी लीडरशिप की हिदायत है कि इसको जरूर जल्द पूरा किया जाए।
इसके अलावा और जो नए लाइनिंग के लिए हम स्कीम्स ला रहे हैं, उसमें काजियावा, कामारो शाख और शादीवा लाज, इन शाखों पे भी काम चल रहा है। अगर हम रोडों पे आते हैं तो आपने देखा है ये रोड जो ठट्टा से शुरू होता है और मिट्टी तक जाता है, मिट्टी क्या, मिट्टी से आगे नंगर पार्कर और सारे रोड, ये भी पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों में वो इलाके जिनके लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनको तकालीफ क्या है, कोई पहुंच नहीं सकता था इसलिए पता नहीं चलता था, अब वहां लोग पहुंचते हैं और मसले बताते हैं और मीडिया वाले उन मसलों को जरूर आगे करते हैं। ये नहीं पता कि आज से 5-8 साल पहले क्या हालत थी इधर। इसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सिर्फ पिछले 5 साल, और पिछले 5 साल में कह रहा हूं 2018 से 2023 तक, जब हमारे ऊपर एक मसला था, एक वफाकी हुकूमत ऐसे आई हुई थी पहले 3.5 साल, जो सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी कर रही, उसके बावजूद अपनी लीडरशिप की गाइडेंस में ये मैं बड़ी वसूख से कह सकता हूं कि हमने सिर्फ बदीन जिले में इन 5 सालों में कम से कम 5 से 6 अरब रुपए के नए रास्ते बनाए। उसके साथ साथ वो 2022 का सैलाब तो आप सबको याद है। मैं कई बार आपके पास खुद हाजिर हुआ, लोगों में एक मायूसी आ गई थी। जैसे बताया, हमें बाहर के लोग आके कहते थे, वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में मेरे साथ एक दिन थे, उन्होंने नीचे जब पानी देखा, इसलिए कि पूरा सिंध दरिया का नज़ारा पेश कर रहा था, तो उन्होंने तो मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, ये तो जैसे जाम खान ने कहा कि आपकी गंदम की फसल भी गई, आपकी अगली खरीफ भी गई। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला पे हमें भरोसा है, सिंध के लोग बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है, सिंध के लोगों की बड़ी हिम्मत है। और हुआ यह कि सिंध के लोगों ने, सिंध के आबादगारों ने, सिंध के हारियों ने एक रिकॉर्ड फसल दी गंदम की उस साल, फिर इस साल भी रिकॉर्ड फसल दी है गंदम की। इसके साथ साथ अभी हमें मसला हुआ सक्खर बराज पे, फिर से मैं जाम खान शोर और इरिगेशन डिपार्टमेंट से कहूँगा, जिस दिन दही से उन्होंने, मैं कहता हूँ कि अगर कोई और होती हुकूमत तो ये महीनों नहीं सालों का काम था, लेकिन दिनों में उसको मुकम्मल किया। और अभी हम आ रहे थे गाड़ी में, मीर गुलाम अली साहब ने मुबारकबाद भी दी जाम खान चोरों को कि जो नुकसान हम समझ रहे थे कि इस पूरे इलाके का हो जाएगा, उससे आपने बचाया। इसके साथ साथ सैलाब के दौरान एक बहुत बड़ा मसला जो आया सामने, लोगों के घर जो है वो डूब गए, तबाह हो गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, रोजगार जी गाल कया तो चाचा वे हिकिड़ो मिनट ये नहीं कया तो बहुधा तो तुझी गाल है साहब। चेयरमैन साहब ने कहा कि जी मैंने घर बना के देने सबको। मेरा यह ख्याल था, चेयरमैन साहब ने बात की है, ये तो फ्लड 1942 में भी आया था, 76 में भी आया था, 2010 में भी आया था, 11, 20, कभी घर बना के हुकूमत नहीं दे सकी। मैंने कहा शायद चेयरमैन साहब भूल जाएंगे अगले दिन तक, लेकिन उन्होंने भूला नहीं। उन्होंने कहा नहीं, लोगों की डिमांड है, मुराद अली शाह तुमने ये काम करना है। फिर हमने सर जोड़ के बैठे, हमने आलमी बैंक से बात की, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा घरों का 21 लाख घर हम बनाने जा रहे हैं पूरे सिंध में। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये समझे
जिन लोगों को इससे इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा, ये इंशाअल्लाह 3 साल में, अभी तो 1 साल हुआ है, 1.25 साल हुआ है, हम 3-3.5 साल में ये सब कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बताता भी हूं इसकी प्रोग्रेस। हम ये जो हमारा मंसूबा है, अगर इन 21 लाख घरों पे मुश्तमिल आबादी होती तो दुनिया के 150 मुल्कों से ज्यादा की आबादी के लिए हम ये घर बना रहे हैं। यानी हमसे छोटे 150 मुल्क होते, हमने हामी तो भर ली, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने हमारी मदद की। आपकी दुआएं, आपकी सपोर्ट, आपके वोटों की ताकत जो पीपुल्स पार्टी को आपने दी है, उससे पूरी दुनिया में, चाहे वो आलमी बैंक हो, चाहे एशियाई तरक्याती बैंक हो, चाहे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे मुमालिक हो, इवन कंपनियां बड़ी बड़ी, उन्होंने सबने हमारी मदद की। और हम इस वक्त तक तकरीबन 6 लाख से ज्यादा घर अंडर कंस्ट्रक्शन है 21 लाख में से। और ये रोजाना के हिसाब से 1500 से 2000 घर इसमें ऐड हो रहे हैं, मतलब बढ़ते चले जा रहे तादाद। हम 1,60,000 से ऊपर घर मुकम्मल कर चुके हैं। और आपने देखा होगा बदीन में भी टोटल तकरीबन 1,12,000 घर हैं जो बदीन में बनने, जिनमें से 37,000 पे काम चल रहा है और 2,500 से ऊपर मुकम्मल हो चुके हैं। तो जो आपसे वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी ने किया, हम उनके वर्कर हैं, हम आपके खादिम हैं। इंशाअल्लाह ताला वो सारे वादे मुकम्मल करेंगे और आपके पास जब भी दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होके आएंगे और आपसे मदद मांगेंगे। मेरे एक दोस्त ने उधर बात की, मैंने आवाज सुन ली उधर से, बिल्कुल रोजगार की बात की, मैंने उधर से आवाज सुन ली उनकी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने रोजगार के मौके शुरू किए। आपको पता है पिछली हुकूमत में 2 सैलाब आए, 2020 और 2022। उसके अलावा हमारी जो बल्दियाती इलेक्शन चल रही थी, उन बल्दियाती इलेक्शंस की वजह से बैन लगा था नौकरियों पे। जनवरी 2023 में जाके, बल्कि जनवरी फरवरी हो गया था, जब वो मरला खत्म हुआ बल्दियाती इलेक्शनों का, हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी। लेकिन एक जमात, उनको सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है, वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके लिया, वो नौकरियां बंद करा दी हमारी। अभी ताज़ा फैसला, उसके कोई 10-15 दिन हुए, कोर्ट ने, हमने अजय वो कोर्ट फिर उसकी सुनवाई भी ना होने देना, तारीख पे तारीख लेते रहे। हमने कहा जो फैसला करना है, हमारे खिलाफ फैसला करना है, करो, इसलिए कि हमने सिंध के लोगों को मेरिट पे नौकरियां देनी है। और वो फैसला आया है, इंशाअल्लाह ताला नौकरियां हमारी पूरी तरीके से सारा काम किया हुआ है। जो वैकेंसियां हैं ग्रेड 1 to 4, 5 से 16, इन दोनों की दिनों में हम शुरू करेंगे ये कार्रवाई, महीनों में नहीं, दिनों में नौकरियां देंगे, मेरिट पे देंगे सबको। इसके साथ साथ हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन फाल हुई है। पिछले 2 सालों में ग्रेड 16 और ऊपर की, कल मैंने उसकी ब्रीफिंग ली थी, तकरीबन 11,000 नौकरियां दे चुके हैं ग्रेड 16 से ऊपर। और इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूं 10,000 नौकरियां उनके जो अगले 3 से 6 महीने में दे दी जाएंगी, उनका प्रोसेस चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध को पूरा एहसास है और हुकूमत सिंध बड़े बड़े दावे नहीं करेगी। हाँ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, आपके दुख में, आपके सुख में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, उसके नुमाइंदे हमेशा आपके साथ होंगे। मैं एक दो चीजें
जो इधर अरबाब साहब ने कही उनके बारे में बोल दूं। मैंने अरबाब साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने जाम खान शोरो साहब से बात की, उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल इस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि जो पानी ज़िया हो जाता है आगे जाके, जो पहले पानी आता नहीं था उधर, उसकी स्टोरेज बनाए ताकि हम उधर एक छोटा डैम बनाए समंदर के साथ उससे पहले, ताकि हम आपकी ज़मीनें जो थरपारकर और बदीन ज़िले की हैं उनको आबाद कर सकें। उसके साथ साथ पुरान को रिवाइव किया है, वहाँ पे जैसे था गांव आपस में कनेक्ट, ये सदियों से दिहाइयों से बंद हुआ था, लोग आबाद हो गए। तो वो लोग आबाद जो हुए, ये पुरान हमने जब रिवाइव किए, ये डोरा वाटरवे हमने तैयार किया है, तो उनकी आपस में एक्शन ख़त्म हो गई है। उधर पुलें बनाने के लिए भी जाम खान को का इरिगेशन वालों उस पर काम कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द वो पुलें बनाएंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा, पीपल्स पार्टी के वर्कर अपनी आवाम के साथ हमेशा होंगे। हमारी लीडरशिप हमें तकरीबन रोज़, मैं आपको बताऊं, कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हमसे सवाल नहीं होता कि जी लोगों के लिए आज आपने क्या किया। और ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात नहीं, आपके जो इधर एमपीए बैठे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन बैठे हैं, उस लेवल तक ये बात होती है। तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी एक चीज़ में रह गई, मुझे पीर साहब नज़र आगे ऊपर बैठे हुए, इंशाल्लाह ताला अभी मुझे मीर गुलाम अली ने भी कहा था एक यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमारा प्रोग्राम है, सदर जरदारी साहब ने कहा है कि हम लोहारी में एक सूफी यूनिवर्सिटी जिसमें मॉडर्न साइंसेस भी पढ़ाई जाएंगी, उसका भी प्लान तकरीबन तैयार है और हम यूनिवर्सिटी वो लोहारी शरीफ में बनाएंगे। उसकी भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ मेज़बान अरबाब लुत्फुल्लाह का। अरबाब अमानुल्लाह आज इधर मुल्क से बाहर गए हुए थे तो आ नहीं सके। आप लोगों की मेहनत है, इधर सब एमपी एमएनए जो बैठे हैं उनकी मेहनत है। कहीं पर सब इंशाल्लाह, देखो एक एक चीज मैं थोड़ी करूंगा बेटा, इधर भी इधर इंशाल्लाह ताला आपके साथ हैं। आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। आप ये ना समझे कि आपको तकलीफ होती है तो हम कोई चैन से बैठते हैं। और इंशाल्लाह ताला दूसरी जानिब कराची में हाफिज नईम रहमान खिताब कर रहे हैं। क्या ताल्लुक है, क्या उसका लेना देना है। इसलिए यहां पर जेन्युइन लीडरशिप उभर रही थी। जिस तरह से लोग वोट डाल रहे थे, उस लीडरशिप को उभरने से जिन लोगों ने भी रोका है उनको इसका सामना करना पड़ेगा, इस बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। ये जो लिखे हुए फैसले इलेक्शन कमीशन को फराहम किए गए और फॉर्म 47 की सूरत में जारी किए गए और जाली तरीके से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को जिताया गया, यह जमहूरियत के ऊपर बदनुमा दाग है। इस दाग के खिलाफ जिद्दोजहद को तेज तर करना हम सबकी जिम्मेदारी है और कराची बार को इसका हरावल दस्ता बनना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जमहूरियत की बालादस्ती, जमहूरी आजादियों के फरोग के लिए यह तहरीक आगे बढ़ रही है और इस तहरीक का हम सबको साथ देना होगा। पहला मरहला यह है कि वो जो पूरा एक कौमी एजेंडा है जिसमें तालीम भी है, सेहत भी है, आजादियां भी हैं, आइन की बालादस्ती भी है और ये आईपीपी से निजात भी है, एनर्जी क्राइसिस का हल भी है, वो जमात इस्लामी ने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। इस डॉक्यूमेंट हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, देहातों में जाएंगे, गोठों में, शहरों में जाएंगे, तहसीलों में, ताल्लुकों में जाएंगे और इंशाअल्लाह एक लार्जर एक तहरीक कायम करेंगे और कमेटियां, अवामी कमेटियां बनाएंगे। इसलिए कि अब जमात इस्लामी के अलावा कोई उम्मीद लोगों को नजर नहीं आती है। मायूस हो चुके हैं नौजवान कहते हैं कि इस मुल्क में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान तो नौजवानों का मुल्क है। अभी ताजा मरदमशुमारी के जो आदाद व शुमार आए, 40% लोग, 80% लोग 40 कराची नईम रहमान तकरीब से खिताब कर रहे थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी दे दी गई है। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। जी अजहर बताइए। जी वफाकी काबीना के इजलास में 126 बिजनेस और टूरिस्ट के लिए जो आने वाले लोग हैं उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो होगी और इसकी काबीना ने बाकायदा तौर पर अप्रूवल दे दी है। वज़ारत दाखिला की ये समरी थी जो कि वफाकी काबीना ने मंजूर की है। इस इजलास में मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। बिलखसूस बन्नू और DI खान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए और जिसमें कीमती सिक्योरिटी फोर्सेज की जानों का ज़ाया हुआ है और शहादतें हुई हैं उस पर मजम्मत की गई दहशतगर्दी के वाक़यात की। और बिलखसूस अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी हो रही है उस पर भी वफाकी काबीना ने तशवीश का इज़हार किया और इस अज़म का अदा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग है वो जारी रहेगी। इसके साथ साथ मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उस पर वफाकी कैबिनेट को ब्रीफ किया गया। बिलखसूस IMF के साथ जो स्टाफ लेवल का मुआहदा हुआ है उसको खुशाइन करार दिया गया है और तवक्को का इज़हार किया गया कि जल्द ही IMF के साथ मामला जो है वो हतमी शक्ल पा जाए। बहुत शुक्रिया अजहर। वजारत कानून ने जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म की रोशनी में PK एक्ट मुल्जिमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 6 जून 2024 को वफाकी हुकूमत से PK एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। अदालतों की तश्कील के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट और वेस्ट ने ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया है। दीगर सूबों में मुतालिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। PTI तर्जुमान रऊफ हसन के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशियाई उमूर डोनाल्ड लू का कहना है कि पाकिस्तान में हमें मुसलसल चैलेंजेस और मौक़ों का सामना है। Pakistan, we are focused on supporting democracy and human rights while advancing our critical fight against terrorism. In Pakistan, we face ongoing challenges and opportunities. The President's budget requests a straightlining of our $101 million Pakistan budget. That money will be used to strengthen democracy and civil society, fight terrorism and extremism, and to support economic reforms and debt management to help to stabilize Pakistan's economy and prevent further over-reliance on China. अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।